भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् 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 भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। जी बेनती की जाती है कि प्लीज पूजा शुरू की जाए। शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरमजपमादिठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयमज्जपमादपाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि इमानि पंच सिक्खापदानि सीलेन सुक्रियन्ते सीलेन भोक्सम्पदा सीलेन नित्यन्ते तस्मात् शीलं विशोधये। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आए हुए सभी उपासक उपासिका आज असी अपने बुद्ध विहार विच बुद्ध जयंती मनाने वास्ते इकट्ठे हो रहे हैं और सारे बुद्ध जगत वास्ते बड़ा खुशी का पर्व है और ये बुद्धिस्ट लोगों वास्ते सब तो बड़ा और बड़ा खुशियां का मौका होता है इस दिन। बुद्ध जयंती इसे दिन जो मई की पूर्णमासी है अज है और एशिया में कल है, इधर अज है, कल हो गई अपने वेस्टर्न कंट्री अज है, एक दिन का फर्क है। तो इसे दिन तीन महत्वपूर्ण घटनावां इसे दिन हुई तथागत भगवान बुद्ध नाल उन्हों का जन्म इस मई की जी विसाख पूर्णिमा कहते हैं, ज्ञान प्राप्ति विसाख पूर्णिमा और महापरिनिर्वाण वो भी इसे पूर्णिमा। तो जी उन्होंने जीवन दी तीन घटनावां हैं वो इस मई की जी पूर्णमासी है फुल मून डे उस दिन होंदियां ने। जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण। जन्म होंदा है सिद्धार्थ गौतम का लुंबड़ी वन दे विच और ज्ञान प्राप्ति होती है बुद्ध गया बोधि वृक्ष के थले और महापरिनिर्वाण प्राप्त कर देना खुशी नारा 2 साल वृक्षा के थले।
29 साल की उम्र में गृह त्याग करते हैं और 35 साल की उम्र में उन्होंने ज्ञान प्राप्त होता है और 80 साल की पक्की की उम्र में कुशीनारा में वो महापरिनिर्वाण प्राप्त हो जाते हैं और 45 साल तक अपने ज्ञान का प्रचार किया, लोगों को दुखों तो मुक्त किया और इस वो शांतिमय संदेश आज भी पूरे विश्व को शांति प्रदान करता पाया, सुख दिता पाया है। गृह त्याग किया कुछ भी कारण हो गए, लेकिन उन्होंने वचनों में आता है, बुद्ध वचनों में मैं दो चीज़ें सिखाता हाँ कि एक दुख, दूसरा दुख तो मुक्ति। पूरे बुद्ध वचन तुसी पढ़ के देखो, उन्होंने एक ही चीज़ सामने आती है की है दुख और दुख तो मुक्ति। ये दुख है उसका कारण है लेकिन उसका निवारण भी है। बस इसका मतलब कुछ दुख देखा उसका गृह त्याग उन्होंने किया। पाली विच पाली बौद्ध ग्रंथों में आता है सुखो बुद्धा नाम उपाद, सुखो बुद्ध सा देशना, सुख संग सा समग्री। सुखो बुद्धा नाम उपाद मीन्स के बुद्धा का उत्पन्न होना पूरे मानव जाति वास्ते बड़ा सुखदायी है। क्यों सुखदायी है? जब कोई बुद्ध पैदा होता है, कोई बुद्ध होता है और वो मानव जाति के दुख के नाल बड़ा पिघल जाता, उन्होंने हृदय बड़ा कोमल होता है, उन्होंने फिर की करते हैं दुख मुक्ति का रास्ता दसते हैं। कि ये बुद्धिज्म की है जीवन जीने की कला है कि तुसी अज का जीवन जिहड़ा वो कितना खुशियां नाल बिताना है। बुद्ध ना पिछे जाके ज़्यादा देखते हैं कि पिछे की होया, ना अगे का ज़्यादा देखते, वर्तमान की स्थिति में सुखो बुद्धा नाम उपादो। हाँ, बुद्धा का उत्पन्न होना बहुत सुखदायी है। और देखो 2500 आज 2600 साल 2650 साल हो गया और अज भी सुख लोगों को देते पे। उन्होंने जिहड़ा संदेश है पूरी दुनिया को अज भी, आज पूरा विश्व जिहड़ा है उन्होंने जिहड़ा धम देश उन्होंने जिहड़ा धम है उन्होंने टटोलता पाया। हाँ, सुख अगर किते मिल सकता है तो उन्होंने जिहड़ी टीचिंग है, उन्होंने जिहड़ा ज्ञान है उसके विचों मिल सकता है। सुखो धम्मा सदेशना। हाँ, अगर बुद्ध हो भी गए, अगर धम्म की देशना ना करन तो वो भी कोई सुखदायी नहीं है, वो खाली उन्होंने वास्ते ही सुखदायी है। और भगवान बुद्ध ने देखो पहले तय भी कर लिया कि मैं धर्म का उपदेश नहीं करना। देखो 7 हफ्ते तक बुद्ध गया एक पेड़ के थले, दूसरे थले, तीसरे 5 पेड़ के थले, एक हफ्ता तक उन्होंने बड़ा समाधि के विच बड़ा आनंद लिया और कह दिता कि नहीं, ये धम्म का जिहड़ा उपदेश है मैं नहीं करांगा, बड़ा कठिन है। अयं धम्मो गंभीर, उस समय साफ कह देता कि ये धर्म बड़ा गंभीर है और ये संसारी लोग राग द्वेष मोह की नदी के विच बहते पे इन्हों धम्म इन्ना गंभीर जिहड़ा मैं खोजिया है ये समझ नहीं आऊगा। लेकिन फिर मन विच उन्होंने विचार आता है कि दुनिया विच सारे लोग बराबर नहीं होते। कुछ लोग इदां दे भी है कि जिन्हां दी अखां दे उत्ते अज्ञान का पर्दा बड़ा जीना है, थोड़ा है, अगर मैं मेहनत करूँगा थोड़ी जी, अगर उन्होंने धम्म का उपदेश देवांगा हो सकता वो ऊपर आ सकते हैं। तो मैनूं की करना चाहिए है? धम्म का उपदेश देना चाहिए है और ज्ञान प्राप्त। देखो जन्म होता है, ज्ञान प्राप्ति होती है, फिर कुशीनारा जाके विदा होते हैं। ज्ञान जब प्राप्ति होती है बोधि वृक्ष के थले तो सब तो पहले उन्होंने की प्राप्त होता है? वो देखो कोट कीते दा है त्रिपिटक के विच, बुद्ध वचनां दे विच पहला शब्द जिहड़ा उन्होंने ज्ञान होता है, जिहड़ा सामने उन्होंने दिखता है ज्ञान प्राप्ति का पहला शब्द जिहड़ा उन्होंने उद्गार निकले उस वचन विचों क्या की कहते ना, अनेक जाति संसारं संता विसी अनिपि संग गह कारकं गवे संतो दुखा जाति पुना पुना। पहला शब्द उन्होंने जब ज्ञान प्राप्त है। अनेक जाति संसारं, इस संसार दे विच पता नहीं कितने बार जन्म लिया, जन्म लेंदा गया मरदा गया, जन्म लेंदा गया मरदा गया, दुखों दे विच पैदा गया। अनेक जाति संसारं संता विसी अनिपि गह कारकं गवे संतो दुखा जाति पुना पुना। गह कारकं गवे संतो, ये शरीर रूपी घर बनाने वाले का पता नहीं चलिया, इस वास्ते मैं हमेशा दुखों दे विच पैदा ही गया, जन्मदा गया मरदा गया, जन्मदा गया दुख भोगदा गया। और गह कारकं गवे संतो दुखा जाति पुनः गह कारकं दिठोसी। जब बोधि प्राप्त हो गई
बुद्ध बन गए, सिद्धार्थ गौतम तो जदों बोधिसत्व तो बुद्ध बन गए, फिर की कहते हैं गह कारकं दिठोसी। हाँ, समाधि दे विच जाकर जदों विपස්සना डीपली जाके देखिया गह कारकं दिठोसी। हाँ, दिठोसी मतलब दिख गया, ये शरीर रूपी घर बनाने वाला मैनू दिख गया। की दिखिया? गह कारकं दिठोसी। वो की है? वो कहते तृष्णा है, आदमी का अपना अटैचमेंट है, आदमी का अपना मोह है, इहदे कारण आदमी दुखी होता है। तृष्णा ही है जिहड़ी घर बनाने वाली है। इत्थों इत्थे इत्थे तो इत्थे वो तो छोड़ दो, लेकिन इत्थे ही अगर इसे जीवन विच तृष्णा पैदा हो जाए तो आदमी नूं बड़ा दुखी कर देंदी है ना। बाकी जीवन तो जीवन अगर ना चले फिर तो गल ही छोड़ दो, लेकिन इत्थे अगर अज उत्पन्न हो जाए तो फिर उहदे पिछे भागना पैंदा, उहदे पिछे फिर शरीर भी चले जाता, परिवार भी चले जाता, सब गह कारकं दिठोसी। हाँ, ये शरीर रूपी घर बनाने वाले दा जिहड़ा है वो मैनू हुण पता चल गया है। और वो की है? वो है तृष्णा है। हाँ, कह कर सब्बा ते फासू का बग्गा। हाँ, बग्गा कहते बलियां, जिहड़ी सपोर्ट है मकान की, जिहड़ी सपोर्ट है उन्होंने पाली च कहते सब्बा ते फासू का बग्गा। पंजाबी च तुसीं सपोर्ट कह लो, थम्मी कह लो, पिलर जिहड़ा हुंदा है, सब्बा ते फासू का बग्गा। कि कहते कि सारे जिहड़े है बलियों में तोड़ ताड़ के फेंक देती हैं। फिर कहते विसंगार गतंग चित्तंग तन्हा गयो मक्का। विसंगार गतंग चित्तंग, हुण जिहड़ा मेरा चित्त है बिल्कुल शुद्ध हो गया, निर्मल। विसंगार गतंग, सारे संस्कारां तो विहीन हो गया, ना अगले ना कुछ नहीं। जदों चित्त आदमी दा सारे संस्कारां तो विहीन हो जाता है, फिर वो शुद्ध हो जाता है। बुद्ध फिर कहते हैं कि देखो जन्म का जिहड़ा कारण है, जिहड़ा दुख का जिहड़ा कारण है वो तृष्णा है। और पहले पता नहीं चलिया, जदों हूण गया ना दिठो सी, मैनू दिख गया, साफ साफ दिख गया है कि घर जिहड़ा शरीर रूपी घर बनाने वाला है वो तृष्णा है। उन तृष्णा का जिहड़ा घर है मकान मैं तोड़ फोड़ के सुट दूं। विसंगार चित्तंग गतंग, मेरा चित्त जिहड़ा है बड़ा शुद्ध हो गया है, बड़ा निर्मल हो गया है। तुसीं इत्थे अपनी लाइफ विच भी देखो, अगर किसी का मन विच ज़्यादा द्वेष की भावना नहीं है, अगर ज़्यादा राग की भावना नहीं है, किसी के नाल और कुछ खटपट नहीं है, अगर है भी है तो किसी को अगर क्षमा की भावना है सब कर देता है, तो आदमी का शरीर हल्का हो जाता है। थोड़ी देर वास्ते तुसीं समझो, उन्होंने भगवान कहते हैं क्षणिक वैराग हो जाता है, आदमी को थोड़ा सा हल्कापन आ जाता है। तो विसंगार गतंग चित्तंग, हाँ, चित्त मेरा संस्कार तो विहीन हो गया। तो बुद्ध क्या तो सोचते नहीं मैनू करना चाहिए, लोगों को उपदेश देना चाहिए है। तो फिर देखो बुद्ध गया तो चलते ने 1 महीने बाद में कितने जाते ना। हाँ, फिर इशिपत ने विकदा है वहाँ सारनाथ जाते हैं, जिथे पहला उन्होंने धर्म चक्र प्रवर्तन किया है। जो फस्ट उन्होंने डिस्कोर्स है पढ़ के देखना चाहिए, धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र। उहदे च की कहते हैं, पहला ही जाके उन्होंने जो उपदेश दिता वो ये कहते हैं कि दुख है, दुख का कारण है और उसका एक निवारण है, और निवारण का एक रास्ता है, और वो रास्ता है आर्य अष्टांगिक मार्ग है। और अगर उहदे तो तुसी अगर आर्य अष्टांगिक मार्ग ते चलोगे, मिडल पाथ अपने जीवन में मिडल पाथ फॉलो करना चाहिए है। अगर मिडल पाथ आदमी ने फॉलो कर लिया तो फिर आदमी सुखी हो सकता है। कि मिडल पाथ है कि आदमी 10 तुसी खर्च कमाते हो और 15 खर्च कर देते, तो मिडल पाथ नहीं है ना। तो समझना चाहिए है अपने जीवन में जो कुछ भी है उहदे विच मिडल पाथ करना कहते हैं ना। अगर अपना जिहड़ा फाइनेंस का सिस्टम है घर दे विच अगर वो ठीक नहीं है, तो इसका मतलब मिडल पाथ नहीं है। तो ठीक है का खर्चा ज़्यादा बढ़ा लिया, ये ले आओ वो ले आओ, लेकिन बाद में की होता है फिर खटपट शुरू होती है ना। देन व्हेन पॉवर्टी नॉक द डोर एंड लव फ्लाई थ्रू द विंडो। कहते कि जदों घर दे विच कुछ गरीबी वगैरह आती है ना, तो घर का जिहड़ा वातावरण का प्यार का वातावरण, जिहड़ा स्नेह का वातावरण होंदा वो विंडो के थ्रू बाहर चले जाता है। फिर घर विच दुख पैदा हो जाता है। दुख किन्हों फिर पैदा किया? भगवान बुद्ध कहते कि तुसी खुद किया है। तो ज्ञान के रस्ते तुसी नहीं चले, इस वास्ते तुसी दुख पूरा कर लिया है। तो कहते अनेक जाति संसार किन्ने बार जन्म लिया है, किन्ने बार। तो कहते दुख है, दुख का कारण है दुख ना। इदं खो पर विखवे, जाति भी दुखा, जरा भी दुखा, व्याधि भी दुखा, मरना भी दुखो, पियो भी दुखो, अभिपियो भी दुखो। फर्स्ट जोड़ा फिर बाद में लेक्चर देता है पहले दिन, वो कहते हैं कि जन्म भी दुख है, बुढ़ापा भी दुख है, मौत भी दुख है, रोग भी दुख है, और अपने प्यारा कोई बिछड़ जाए, पिए का वियोग भी दुख है, और कोई दुश्मन मिल जाता है तो वो भी दुख है। इसका सारा जिहड़ा कारण है, इसका कारण है तृष्णा। और तृष्णा ही जिहड़ी आदमी का वो घर बनाती है।
यदि सुखाना पुताना सुखा सत हम देसना सुखा सत संग स समगी संग एक है भिक्षु भिक्षुनी संग, दूसरा है उपासक उपासिका संग। तपोनाम समगाना तपो सुखो कहते आखिर विच के समगाना के उपासक उपासिका संग भिक्षु भिक्षुनी संग दो है, तीसरा बुद्धिज्म विच कोई नहीं है। उपासक उपासिका संग भिक्षु भिक्षुनी संग, तो भिक्षु संघ दे विच अगर यूनिटी है तो बड़ा भगवान बुद्ध ने कहा वो बड़ा सुख है। और अगर उपासक उपास तपोना तपस्या की है थोड़ी आपस दे विच यूनिटी चाहिए है, आपस दे विच उपासक उपासिका संघ दे विच प्यार चाहिए है, स्नेह चाहिए है। भगवान कहते वो सब तो बड़ा सुख है। अगर उपासक उपासिका सारे जिहड़े मेंबर है प्यार नाल बहन प्यार नाल एक दूसरे ते इस तो बड़ा सुख कोई नहीं है। तो कहते ये सब तो बड़ी तपस्या है, सब तो बड़ा सुख है। इहदे नाल की होता है थोड़ा कुशल कर्म बढ़ते हैं। अगर प्यार होता है स्नेह होता है थोड़े विच फिर मैत्री की भावना आती है, थोड़े विच फिर करुणा की भावना प्रैक्टिकली आती है। फिर की होता है थोड़े कुशल कर्म बढ़ते हैं, कुशल कर्म फिर होता है पुण्य कर्म बढ़ते हैं, पाप कर्म घटते हैं, पुण्य कर्म बढ़ते हैं। वही फिर चित्त के नाल अगे धारा प्रवाह चलते हैं। कि एक जगह भगवान बुद्ध ने बहुत अच्छा एक सूत्र विच दृष्टांत देता है कि एक आदमी है उस वेले त्रिपिटक के विच आंदा है। भगवान ने बहुत अच्छी एग्जाम्पल दे के समझाया उस वेले उपासका। एक व्यक्ति का उस वेले एक ब्राह्मण समाज का व्यक्ति कहते 3 बीबियां 3 शादियां हुई ओदियां 3 औरतां और दिन रात काम करी गया, कमाई गया, काम करी गया। उन्होंने सुख सुविधा के वास्ते घर बनाया, प्रॉपर्टी बनानी उन्होंने और 3 बीबियां उन्होंने देखना, औरतां कपड़ा है लत्ता है गहना है सब कुछ उन्होंने देखना। उन्होंने विच 2 दे नाल बहुत प्यार है लेकिन एक दे नाल प्यार नहीं। 2 जड़ियां औरतां पत्नियां उन्होंने नाल बहुत प्यार है लेकिन एक पत्नी दे नाल प्यार। भगवान बुद्ध ने देखो कितना समझाया है, एक पत्नी दे नाल प्यार नहीं लेकिन 2 दे नाल बहुत है। और पूरी जीवन तक कमाया कमाई गया उन्होंने दे दिया, घर बनाया गया, प्रॉपर्टी बनाई गया और 2 दे नाल तो दोनों के पीछे सारा जीवन लगा देता है। हुण 80 साल की उम्र हो गई, बुढ़ापा आ गया, मौत का समय नज़दीक आंदा पिया है। तो एक दिन बैठा के तीनों को पूछता है कि हुण मेरा मौत का समय आ गया है। तो इससे पहले वाली ने बड़ी वाली ने पूछता जिन्हां नाल बहुत प्यार सीगा कि मेरा हुण जान का समय आ गया, कि तू मेरे नाल चलोगी? हुण अगे जान का समय आ गया है। तो पहली वाली ने साफ जवाब दिता कि 1 इंच नहीं चलना मैं इत्थों, तुसीं वो तुहाडा रस्ता तुसीं नापो और मैं तो 1 इंच नहीं चलना। और दूसरी ने पूछया, उहदे नाल भी बहुत प्यार सीगा। दूसरी ने पूछया तो वो कहती हाँ चलूँगी लेकिन खाली उथों शमशान घाट तक, अगे नहीं मैं चला, बस उतों तक मैं जाना। और तीसरी ने पूछया जिहदे नाल कुछ प्यार नहीं सीगा तो कहती ठीक है मैं तेरे नाल ही चलूँगी, जितों तक तो चलूँगा मैं उतों तक चलूँगी। तो भगवान ने फिर समझाया कि ये 3 पत्नियां की है। पहली पत्नी भगवान समझाते कि थोड़ा धन है, दौलत है, पुत्र है, जमीन है, जायदाद है, जिहदे पीछे पूरी उम्र तुसीं लगा दी लेकिन वो 1 इंच भी नहीं जाता। आखिरी दिन उत्थे तो उत्थे ही प्यार रहता। वो जिहड़ी पत्नी है वो घरों 1 इंच भी नहीं जाता है। भगवान बुद्ध ने उसने बहुत अच्छा समझाया। और दूसरी पत्नी है थोड़े रिश्तेदार सके संबंधी, कितों तक जाते हैं ना, खाली उतों तक बटन तक जाते, उस तो अगे कोई नहीं जाता, शमशान घाट तक छोड़ के वापस आ जाते। भगवान बुद्ध ने कहा दूसरी पत्नी, इन दोनों नाल बहुत प्यार है। तीसरी पत्नी है कुशल कर्म, कुशल कर्म अकुशल कर्म जिन्हें तुसी पाप और पुण्य कहते, वो नाल जाते। वो पत्नी जान नूं ते वो कहती मैं जान नूं तैयार, लेकिन उन्होंने हमेशा पूरी जिंदगी इग्नोर किया। कुशल कर्म करने वास्ते हमेशा आदमी पूरी जिंदगी इग्नोर करता है लेकिन बाकी आपे तापे दे विच पूरा पूरा कर देता है। पूरा उन्होंने सवेरे तो लेकर शाम तक उन्होंने कुछ समय नहीं है। तो भगवान बुद्ध ने क्या है ये की है कुशल कर्म कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोधपन एतंग बुद्धान शासनं। कुशल कर्म का उत्पन्न करना चाहिए है, कुशलस्य उपसम उन्होंने उपसंपन्न करना चाहिए है। एतंग बुद्धान शासनं, ये बुद्ध धर्म का सार है। उहदे वास्ते फिर विधि दसी है कि तुसी इदा करोगे, अपने अंदर डुबकी लगानी है, विपसना भावना में जाना है, ध्यान साधना कुछ करनी है। ये तपस्या है। एक गृहस्थ की तपस्या की है। गृहस्थ वास्ते तपस्या है कि उन भोजन दान देना है, कुछ बुद्ध विहार बनाना है और चीवर दान करना है, बुद्ध विहार में जाना है, हर पूर्णमासी में जाना है
और उत्थे जाके कुछ धम्म उपदेश सुनना, घर विच भिक्षु संघ नूं बुलाना, उन्हां कोलों कुछ धम्म उपदेश करना, गृहस्थी तपस्या इतनी है। तपोच ब्रह्मचर्य च आर्य सत्या न दसना निब्बान ससी करिय च एतंग मंगल मुक्त मंगल सुत विच साफ कह तपोच ब्रह्मचर्य च। गृहस्थां ये कहते कि इहदे विच तुहाडा मंगल की है? तपो, तुहानूं तपस्या करनी चाहिए। की है तपस्या? अपने माता पिता की सेवा करनी है, अपने गुरुजनों की सेवा करनी है, बुद्ध विहार जाना है, बुद्ध विहार की सेवा करनी है, भोजन दान देना है, चीवर दान देना है, कठिन चीवर करना है और भ्राता भाव बढ़ाना है। एक गृहस्थ की तपस्या इन्नी बत तपोच ब्रह्मचर्य च। फिर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए है, अपने चरित्र का ख्याल रखना चाहिए, अपने मौल का पूरा ख्याल रखना चाहिए, उन्होंने प्रोटेक्ट करना चाहिए है। जो 5 चीज दिते उन्होंने ठीक संभाल के रखना चाहिए है ना। बाद में असीं गाता बड़ी संभालना कि असीं संभाल के बनते रखांगे और इहदे 4 फल है कि आयु बनो सुखम फल। उसकी उम्र बढ़ती है, उसका वरण बढ़ता है, उसके घर जिस घर में पंचशील का पालन होता उस घर में सुख बढ़ता है, आखिर में उन्होंने मार्ग की प्राप्ति हो जाती है खाली पंचशील का पालन। भगवान कहते तपोच ब्रह्मचर्य च आर्य सत्या न दसन। आर्य अगर पहला सूत्र तुसी पढ़ो डिस्कोर्स भगवान बुद्ध का तो उहदे विच 4 आर्य सत्य कि देखना चाहिए है कि यह संसार जिहड़ा है दुख का घर है, दुख का कुछ कारण है और उहदा कारण तुपना चाहिए है, उहदा निवारण है। भगवान बुद्ध ने उहदा रास्ता दस्या है। तो तपोच ब्रह्मचर्य च आर्य सत्य निब्बान ससी करिए च। बाद विच फिर निब्बान का उस उपासक नूं साक्षात्कार हो जाता है। निब्बान ससी करिए च एतंग मंगल मुक्त मंग। तो ये कुशल कर्म करना चाहिए, कुशल कर्म का उत्पादन करना चाहिए भगवान उन्होंने संचित करना चाहिए। वो व्यक्ति के नाल जाते तो उसकी विधि विधायक के अपने अंदर डुबकी लगानी चाहिए, अपने विचारों को देखना चाहिए है, अपने मन को देखना चाहिए है कि मैल किन्नी है उहदे विच, अपने मन को साफ करना चाहिए है। चित्त भगवान बुद्ध ने पहली गाथा है चित्त विसंगार गतन। मेरा चित्त देखो सारे संस्कारां तो सारे पुण्य कर्मां तो विहीन हो गया, उहदे विच हुण कोई पुण्य कर्म नहीं रह गया। तो उसकी विधि है। एक होर सूत्र विच बहुत अच्छा विपස්සना का सूत्र भगवान बुद्ध दे विच बहुत अच्छा दृष्टांत देते हैं। एक आदमी की करता है, वो 5 जानवर उन्होंने रस्से नाल बन दिते, बनिया कि एक बंदर बन दिता रस्से नाल बन दिता और एक लूंबड़ी बन देती, एक मगरमच्छ बन देता, एक हिरन बन देता और दूसरा एक और होता है जानवर हिरन वो उन्होंने बन देता है। मतलब 5 दे 5 अलग अलग। हिरन का अपना स्वभाव है, मगरमच्छ का अपना स्वभाव है, लूंबड़ी का अपना स्वभाव है और कुत्ते का अपना स्वभाव है और अपना बंदर का अपना स्वभाव है। जदों रस्से नाल बंदे उन और बंदर का स्वभाव तो वो तो पेड़ नूं चढ़े, मगरमच्छ की करे वो पानी नूं जाए और कुत्ता की करे वो पिंड नूं जाए, लूंबड़ी की करे वो अपने शमशान घाट वाले पासे, हिरन की करे वो जंगल नूं जाए। हुण देखो 5 एक रस्से नाल बंदे लेकिन कोई किते नहीं जांदे पे, वो उधर नूं खिंचदा पिया, वो उधर नूं खिंचदा पिया, वो उधर नूं खिंचदा। पंजां दा अपना अपना स्वभाव है, उन्होंने अपने अपने पिंड नूं जाना, सारे अपने अपने रस्ते जाना चाहते हैं लेकिन रस्से नाल बंदे हैं किते नहीं जा सकते। फिर की करता है वो आता है एक पिलर गड्ढिया लकड़ी गढ़ दी। भगवान बुद्ध के दृष्टांत देखो, लकड़ी गढ़ दी और उहदे नाल बंन दिता उन्होंने सारियां। थोड़ी देर तक एक दिन तक तो बड़े तड़फे बड़े गए सब कुछ किया लेकिन दूसरे दिन चुप करके शांत होके बह गए वो। तो 5 की ने भगवान बुद्ध फिर संगीते न 5 उपादान खंता दुखा। ये थोड़ियां जिहड़ियां 5 इंद्रियां ने इन्हां दे अलग अलग स्वाद ने। थोड़ा मुंह का कुछ होर स्वाद है, थोड़ा कन्ना का कुछ होर पासे खिंचदा पिया, थोड़ा अखां किसी होर पासे खिंचदियां पईयां, थोड़े हत्थ किसी होर पासे खिंचदे पे, थोड़ा मन किसी होर पासे नूं खिंचदे पिया। तुसीं इहदे विच रोज़ सवेरे तो शाम तक दुखी होंदे पे। अलग अलग सेंस जिहड़ा भगवान बुद्ध ने पहले कहता संगीते ने 5 उपादान खंता दुखा। ये जिहड़े 5 इंद्रियां दा इन्हां दा उत्पन्न होना ही सब तो बड़ा दुख है। ये विवेतस केवल से दुख खंता से समुदाय हो तू। मैं देखा कि ये 5 इंद्रियां किता कि दुखा दा पहाड़ आदमी दे सामने खड़ा कर देती। तो उन्होंने बंद दिता, फिर एक पिलर के नाल सारे हस्त होके बह गए। वो पिलर की है थोड़ा आनापान सती, सांस का स्तंभ। अगर सांस के उत्ते मन नूं इन्हां सारियां इंद्रियां नूं अगर आनापान सती के उत्ते बंद दिता, फिर चुप करके 2-4 1 महीना लगूगा, 2 महीने लगेंगे, 3 महीने लगेंगे, चुप करके हाँप करके बह जाती। फिर थोड़ी जीत हो जाती है। फिर मन नूं तुसीं जीत ले। इस वेले मन अपने कंट्रोल च, मन थानू जित के बैठा है
ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਆਨਾਪਾਨ ਸਤੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈ, ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਲਰ ਹੈ ਉਹ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਾਪਾਨ ਸਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਂਸ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਤ ਇਕਾਗਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਫਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਥਾਗਤ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਆਖਰੀ ਵਰਸਾਵਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦੇਖੋ ਲੁੰਬਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾप्ति बुद्ध गया होती है और फर्स्ट धम्म चक्र प्रवर्तन किथे करते हैं अपना इसी पत्नी मिगता है। और आखिरी वर्षावास भगवान आखिरी दिन भी कितना बड़ा उपदेश दे के गए दुनिया ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਦੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਵਰਸ਼ਾਵਾਸ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਹਾਪਰਿਨਿਰਵਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਨੰਦ ਚਲੀਏ ਇਥੋਂ। ਪਾਵਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ और पावा भोजन करते, आखिरी भोजन चुंत कुमार दे अपने बेलू वन अंबा दे वन विच ठहरे ने, और उत्थे आखिरी भोजन जिहड़ा है वो चुंत कुमार दे करते हैं। लेकिन भोजन करने के बाद विच थोड़ा ज़्यादा भी बीमार हो जाते। तो देखो पावा तो जिहड़ा कुशीनारा है कम से कम 20-25 किलोमीटर है, और भोजन करने के बाद विच चले और शाम को कुशीनारा पहुँच जाते हैं, चलते पैदल चलते 25 किलोमीटर। और आखिरी भोजन जदों कीता और आनंद चलो हम कुशीनारा, हम महापरिनिर्वाण का समय आ गया है, संसार तो विदा होने का समय आ गया है, हूँ चलिए कुशीनारा। चलो भगवान अद्धे रस्ते पहुँचते हैं, हाँ कहते कि बीमार बहुत हो गया, प्यास लगी है और पानी लिया। आनंद ने भेजा भिक्षा पात्र लेके पानी लिया, और पानी ले कहते थे देखते उस वेले गड्डियां का काफला, बैल गड्डियां का काफला गया नदी के विचों, और पानी पूरा गदला हो गया और वापस आ गए। भगवान पानी बड़ा गंदा है, पीने लायक नहीं, थोड़ा देर ठहरो। भगवान पेड़ के थले किनारे हो, रस्ते तो किनारे होके बैठ गए, उस वेले बीमार हो गए थे। तो भगवान ठहरो थोड़ा देर, पानी अजय थोड़ा गंदा है। नहीं आनंद जब प्यास बहुत लगी है, दूसरी बार फिर वापस भेज देना, और खाली हाथ फिर दूसरी बार भी वापस आ जाता है। नहीं भगवान पानी अजय भी गंदा है, 500 बैलगाड़ियाँ गई हैं, पानी गदला बहुत है, पीने वाला नहीं है। भगवान प्यास, भगवान कहते हैं आनंद को प्यास बहुत लगी है। तीसरी बार भी कहते हैं गया आनंद ना, थोड़ा देर रुकते आया 5-10 मिनट उत्थे रुकया और फिर पानी साफ पानी लेके आ गया। आनंद कहते भगवान बुद्ध को बड़ा चमत्कार है, तो पानी बहुत साफ हो गया। भगवान तो भगवान इतना दी भाषा दे बिलीव नहीं, चमत्कारिक भाषा बुद्धिज्म विच नहीं है। भगवान ने कुछ फूक मार देती, ये कर देता है कि पानी साफ हो गया। भगवान पूछते आनंद तो कुछ कीता है, देखो कितना जंदे जंदे भी ज्ञान दे गए। भगवान मैं कुछ नहीं किया, लेकिन पानी साफ हो गया, शायद तुसी कुछ किया है। भगवान कहते मैं कुछ नहीं किया, जो किया तू किया है, कुछ तो किया है, मैं उत्थे थोड़ा जिहा इंतजार किया। कहते तो इन्ना बड़ा है, थोड़ा बहुत कुछ हो गया, इंतजार किया। तो भगवान कहते उपासका के घर कदी कदी मन कदी गदला हो सकता है, थोड़ा माइंड कहते पति पत्नी के बीच खटपट हो सकती है, गदलापन आ सकता है, कुछ गुस्सा कभी हो सकता है, कुछ समाज के बीच खटपट हो सकता है। उस वेले थोड़ा इंतजार करना चाहिए है। अगर गुस्सा आए, गुस्सा तत्काल कुछ कह देता, बच्चों को कुछ कह देता, तो फिर की होता है गदलेपन, फिर तुसी पानी नहीं पी सकोगे, फिर घर जिहड़ा है थोड़ा ठीक नहीं चल सकूगा, तो थोड़े घर दे विच फिर खुशियां नहीं होणगियां। थोड़ा रुकना चाहिए, थोड़ा पेशेंट जिन्हों कहते हैं आदमी दे विच भगवान ने समझाया कि थोड़ा पेशेंट होना चाहिए। रुको, देखो, और उस स्थिति ये तो क्या पुट्ठस्य लोक दमे चित्त सन्न कंपति, पुट्ठस्य लोक दमे। भगवान बुद्ध ने क्या आने हैं, एक दिन अमीरी आओगी, गरीबी आओगी, धुप भी आनी है, छां भी आ, बच्चे ठीक ने, कल बच्चे ठीक नहीं, फिर पत्नी ठीक है, एक दिन पत्नी ठीक नहीं, घर में जे कौन का लोक धर्म ने ये तो आने ही आने, चाहे कोई अमीर होवे, चाहे कोई गरीब होवे, चाहे कोई राजा होवे, कोई भिखारी होवे, ये सारे ने पुट्ठस्य लोक दमे, लोक धर्म सारे दे सामने आने, बुढ़ापा सारे आना, रोग सारे आना, बीमारी सारे आना, आखिरी समय सारे दे आना। तो वो ना पुट्ठस्य लोक दमे चित्त जसन कंपति, हाँ ये आने हैं, ये चित्त चलाया मानो कहते उस वेले कि नहीं कि इंतजार करना चाहिए। आनंद तो इंतजार किया और पानी जरा गदला वो चला गया, साफ पानी आया तो लेके आ गया। तो उपासका भी चाहिए कि घर विच किते बुद्ध का जो ज्ञान है बड़ा विशाल है, वो अपने जीवन को सुखी बनाने वास्ते है। बुद्ध के जिन्ने भी वचन है वो वर्तमान विच जीवन जीने की कला वे ऑफ लाइफ अज का तुसी जिहड़ा दिन है, अज का जिहड़ा तुसी जीवन है वो तुसी कितना खुशियां नाल व्यतीत कर सकते हो। और आखिरी समय जब सांस लेते की कहते हैं, कहते उस वेले आखिरी जिहड़ा उन्हां दे शब्द ने वो उसने इसके सारे संस्कार अनिच्चा हैं,
अनिच्चा वसंखारा उपाद वैदविनो उपजित्वा निरुजंती ते संग भूप समोसको उपजित्वा निरुजंती। अनिच्चा वसंखारा जिन्ने भी संस्कार है ये सब अनिच्चा है। इथे कुछ भी परमानेंट नहीं है ना, कुछ भी रहने वाला नहीं है कि आशा पर्वत जिन्नियां मौत लावा है। आदमी की सोचता है, लेकिन मौत जी है कहते शरीर के उत्ते कभी भरोसा नहीं करना चाहिए है। पैर के थले रुकी है, पता नहीं कदों अपने थलों वो कढ़ लवे। तो अनिच्चा वसंखारा उपाद वै दमिनो इन्हां दा उत्पन्न होते हैं फिर चले जाते हैं। उत्पन्न हो इन्हां दा व्याय हो जाना ही सुख है। तो बच्चा है थोड़ा बड़ा होता है फिर कूड़ा हो जाता है, जर्जर हो जाता है, गिर जाता है, मिट्टी के विच मिल जाता है। उपाद वै वो सम अपमादेन संपादेत। हाँ लास्ट शब्द उन्हां दा फिर ये आ जाता है कि अपमादेन संपादेत। हाँ धर्म के काम में अपमाद मतलब आलस नहीं करना है कि भिक्षु ये मेरा रास्ता है, ये आलस नहीं, अपमाद देना संपादित जल्दी तो जल्दी संपादन कर लो। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। अपमाद देना ये धर्म के काम में आलस नहीं करना चाहिए है। पुण्य कर्म में कभी भी आलस नहीं करना चाहिए है। थोक थोक है ना कुंभो पूर्ति पाली भाषा भगवान बुद्ध ने कि जिदा घड़ा बाहर रखो बरसात के ना बूंद 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 पानी करके भर जाता है घड़ा। नलका ना भी लगाओ तो किन्ने भी दिन लग जाए, साल लगे, लेकिन घड़ा भर जाता है। तो पाप भी इदा अगर थोड़ा थोड़ा भी तुम करोगे तो पाप का घड़ा भर जाओगा। पुण्य भी अगर थोड़ा थोड़ा अज आए तुम चित्त थोड़ा जिहा समाहित होया, बैठे कुछ धर्म की गल सुनी, अंदर मन बिच गई, मन थोड़ा जिहा समाहित हो जाता है ना। जब धम्म की कुछ चर्चा करते हैं तो मन समाहित अज थोड़ा जिहा एक बूंद अज पे गई, अगले हफ्ते एक बूंद पै जाओगी तो करते करते जो पुण्य का जो घड़ा है वो जो भर जाता है। फिर पाप का की पूछा भगवान बुद्ध ने, पाप का की होता है। भगवान ने कहा कि ये पाप इदा की अग्नि है कि उहदे तो तुसीं राख पाते जाओ थले जल्दी जल्दी वो बुझ जाती है। एक दिन की होता है तो तुसीं दोनों तो मुक्त हो जाता। फिर की होता है विसंगार गतंग चितंग कि छिन्न पुराणं नवनथि संभवा। कहते हैं छिन्न पुराना जो पुराना जिन्ना भी कचरा वो खत्म हो गया, नया बनया नहीं। नया क्यों नहीं बनया कि सानू हुण ज्ञान हो गया है ना। बुद्ध विहार के कुछ सीखने कि असीं अपना जीवन कितना सुखी बनाना है वो असीं सीख लिया कि असीं बुद्ध विहार चों हुण जाके भिक्षुओं संघ कोलों जाके शिक्षा ली है कि अपना जीवन असीं किद्दां ते ने जो पुराने जो कचरा है घर विचों खत्म हो गया, नया कुछ खटपट हो ही नहीं और चित्त फिर संस्कारां तो विहीन हो गया। इहदे नाल घर विच खुशियां खुशियां ने। तो हम सारे टाइम होता पाया है, सारे बहुत बहुत शुभकामनाएं। आजो बनो सुख फलन सुखी हो तो इस बुद्ध जयंती दी बहुत सारियां थानू शुभकामना आशीर्वाद है। 10 मिनट मैडिटेशन ते बैठना चाहिए।